हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज अपन लोग देखने वाले हैं एसपी मैनिफेस्टेशन की एक सक्सेस स्टोरी जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाली है और आप लोगों को भी ये स्टोरी पसंद आएगी। इसलिए मैं आप लोगों के लिए इस स्टोरी को लेके आया हूँ। इसका सोर्स क्या है वो भी अपन लोग डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। मैं इस स्टोरी को लिखते वक्त अब भी थोड़ा रुक जाता हूँ, क्योंकि जिस फेज़ में मैं गुज़रा हूँ ना, वो सिर्फ़ वही समझ सकता है जिसने किसी एक इंसान को दिल से चाहा हो और फिर उसे खो दिया हो। वो मेरी एक्स थी। हम काफ़ी टाइम साथ थे, पर रिलेशनशिप धीरे धीरे टॉक्सिक नहीं बल्कि साइलेंट हो गया। बातें कम, एफ़र्ट्स कम, प्रेजेंस कम। और एक दिन बिना किसी लड़ाई के उसने बस इतना कहा कि आई डोंट फील द सेम एनी मोर। उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि बिना चीखे भी कोई तुम्हें छोड़ सकता है। ठीक है। तो इस तरीके की सिचुएशन जो है वो इनके साथ हुई। ब्रेकअप के बाद मैं पूरी तरह से उसी में अटक गया था। मैं उसे भूलना नहीं चाहता था और मूव ऑन करना मेरे लिए इम्पॉसिबल लग रहा था। हर दिन मैं बस एक ही चीज़ सोचता था, काश वो वापस आ जाए, काश उसे रियलाइज़ हो जाए। मैं उसकी उसकी हर स्टोरी देखता, हर ऑनलाइन स्टेटस नोटिस करता, पर जितना ज़्यादा मैं चेज़ करता उतना ही ज़्यादा वो दूर जाती गई। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि मैं अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी खो रहा हूँ। एक रात जब मैं इमोशनली बिल्कुल थक चुका था, तब मैं रैंडमली स्पेसिफ़िक पर्सन मैनिफेस्टेशन के बारे में पढ़ा। पहले लगा ये डिल्यूजन है, पर फिर मुझे एक लाइन ने हिट किया। यू डोंट अट्रैक्ट द पर्सन, यू अट्रैक्ट द वर्जन ऑफ यू हु हैज़ देम। ठीक है। उस दिन मुझे पहली बार लगा कि शायद इशू उसके बिहेवियर में नहीं, मेरे अजम्पशन में है। मैं हमेशा ये मानता रहा था कि वो मुझसे मूव ऑन कर चुकी है, वो मुझे नहीं चाहती और मैं उसके लिए ऑप्शन बन चुका हूँ। और मैं जितना ये मानता गया, रियलिटी भी वैसी ही बनती गई। तो मतलब ये एक तरीके से आप मानते थे, इनका जो अजम्पशन था वो पूरी तरीके से गलत था। ठीक है। तो जैसे जैसे अब इनका अजम्पशन बनता गया वैसी चीज़ इनके साथ होती गई और वही सब कुछ मैनिफेस्ट हुआ। लेकिन इन्होंने आखिरकार इस मतलब इस लाइन को पढ़ा, यू डोंट अट्रैक्ट द पर्सन, यू अट्रैक्ट द वर्जन ऑफ यू हु हैज़ देम। ठीक है। तो इस तरीके से इनको इस लाइन ने हिट किया। मैंने डिसाइड किया कि मैं उसे मैसेज नहीं करूँगा, ना ही ब्लॉक, ना ही बैग। बस अपने दिमाग में चीज़ें बदलने की कोशिश करूँगा। तो इन्होंने सोचा कि मैं अपने माइंड पर काम करूँगा। ठीक है। अपनी थिंकिंग पर काम करूँगा। उसके अलावा मैं ना ही उनके सामने बैग करूँगा, ना प्यार की भीख मांगूंगा। ठीक है। ना ही ब्लॉक करूँगा। ठीक है। बस अपने दिमाग में चीज़ें बदलने की कोशिश करूँगा। जब भी थॉट आता कि वो किसी और के साथ खुश है, मैं उसको रोक के बोलता वो मुझे नेचुरली मिस कर रही है। जब दिमाग बोलता सब ख़त्म हो चुका है, मैं बोलता हमारा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग और अलाइव है। ये सब शुरू में बिल्कुल फेक लगता था, पर मैंने फिर भी रिपीट किया। रात को सोने से पहले मैं बस ये इमेजिन करता था कि हम नॉर्मली बात कर रहे हैं जैसे पहले करते थे। कोई ड्रामेटिक रियूनियन नहीं, बस एक सिंपल कन्वर्सेशन। सबसे मुश्किल फेज़ तब आया जब मुझे लगने लगा कि कुछ हो ही नहीं रहा। वीक्स बीत गए, पर एक चीज़ चेंज हो चुकी थी। मैं अब उतना डेस्परेट नहीं था। मैं अपनी लाइफ में थोड़ा स्टेबल होने लगा था। और फिर एक दिन ऑलमोस्ट 1 महीने बाद मुझे उसका मैसेज आया, सिंपल सा, आई डोंट नो वाई बट यू क्रॉस्ड माई माइंड टुडे। मेरे हाथ काँप गया। मेरा हाथ काँप गया, पर मैंने खुद को कंट्रोल किया। मैंने नॉर्मल रिप्लाई दिया, जैसे ही अनएक्सपेक्टेड नहीं था। उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे शिफ्ट हुई। पहले बात, फिर कॉल, फिर मिलना। और एक दिन उसने खुद कहा कि पता नहीं, पर तुमसे दूर रह कर भी मैं कनेक्ट फील करती रही। उस मोमेंट पे मुझे समझ आया कि मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं होता कि तुम सामने वाले को कंट्रोल करो, बल्कि ये होता है कि तुम अपनी एजम्पशंस चेंज करो। जब मैं अपने आप को वर्थी और सिक्योर मानने लगा, तब उसने भी मुझे वैसे ही ट्रीट करना शुरू कर दिया। आज हम साथ हैं, पर सबसे बड़ी जीत ये है कि अब खुद को खो के प्यार नहीं करता। तो ये है दोस्तों
आज की सक्सेस स्टोरी कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसका जो सोर्स है एसपी मैनिफेस्टेशन स्टोरी का सोर्स रेडिट जो है उसमें मुझे मिला था। नेविल गोडार्ड का एक मतलब ये कम्युनिटी है, वहाँ पर मुझे ये स्टोरी मिली थी। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मैं इम्प्रेस हुआ इस स्टोरी को पढ़ने के बाद, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ठीक है, तो ऐसी ही सक्सेस स्टोरी मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आप लोग आगे भी मोटिवेट हो पाओ अपने एसपी मैनिफेस्टेशन को लेके, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किसी भी हेल्प के लिए, किसी भी गाइडेंस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।